पीएम मोदी सिर्फ एक नाम नहीं, एक दौर। सोचिए दोस्त, अगर आज सुबह आप नींद से उठते हो, मोबाइल उठाते हो, न्यूज ऐप स्क्रॉल करते हो, टीवी ऑन करते हो और हर जगह एक ही नाम दिखाई देता है, पीएम नरेंद्र मोदी। कभी उनका विदेशी दौरा ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है, कभी विपक्ष का हमला हेडलाइन होता है, कभी दुनिया के बड़े नेता उनका नाम लेते हैं और कभी देश के अंदर होने वाले बड़े फैसले उनके नाम से जोड़ दिए जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि पीएम मोदी न्यूज में क्यों है, सवाल ये है पीएम मोदी आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया की राजनीति के केंद्र में क्यों खड़े हैं। आज का भारत वही भारत नहीं रहा जो सिर्फ सुनता था। आज का भारत बोलता है और जब बोलता है तो दुनिया सुनने पर मजबूर होती है। और इस आवाज के पीछे जो चेहरा है वो चेहरा है पीएम मोदी का। ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद। दोस्त, पिछले कुछ सालों में दुनिया ने बहुत कुछ देखा है। जंग का माहौल, आर्थिक संकट, महाशक्तियों का आपस में टकराव और वैश्विक अस्थिरता। ऐसे माहौल में हर देश किसी न किसी तरफ झुक जाता है, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। और इस रास्ते के आर्किटेक्ट कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। आज अमेरिका हो या रूस, यूरोप हो या मिडिल ईस्ट, अफ्रीका हो या एशिया, हर जगह भारत की बात हो रही है। कभी कहा जाता है भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, कभी कहा जाता है भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है, और कभी सीधा ये कहा जाता है भारत के बिना दुनिया का संतुलन संभव नहीं। ये सब अचानक नहीं हुआ दोस्त, इसके पीछे सालों की प्लानिंग और एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है। पीएम मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि वो किसी एक गुट में बंधने से मना करते हैं। वो ना तो आंख मूंद कर पश्चिम के पीछे चलते हैं और ना ही पुरानी दोस्ती के नाम पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करते हैं। उनका एक ही मंत्र रहा है, इंडिया फर्स्ट। देश की राजनीति और चुनौतियां। अब अगर देश के अंदर की बात करें दोस्त, तो यहाँ तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। पीएम मोदी पर सबसे ज्यादा सवाल यही उठते हैं, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, लोकतंत्र और चुनावों को लेकर। विपक्ष रोज नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पीएम मोदी की राजनीति का एक अलग ही पैटर्न रहा है। वो ज्यादा जवाब देने में विश्वास नहीं रखते, वो काम को बोलने देते हैं। समर्थक कहते हैं जो काम पहले 30-40 साल में नहीं हुआ वो अब कुछ ही सालों में होता दिख रहा है। विरोधी कहते हैं इस प्रक्रिया में कई लोग पीछे छूट रहे हैं। सच क्या है दोस्त? सच ये है कि पीएम मोदी का मॉडल आसान मॉडल नहीं है। ये तुरंत नतीजे देने वाला मॉडल नहीं है। ये एक ऐसा मॉडल है जो आज आलोचना झेल सकता है, लेकिन कल इतिहास बना सकता है। विजन और लीडरशिप। इसी वजह से पीएम मोदी हर चुनाव के पहले सिर्फ वोट की बात नहीं करते, वो विजन, दृष्टिकोण की बात करते हैं। कभी 2047 का लक्ष्य तो कभी विकसित भारत का सपना। वो जानते हैं कि चुनाव सिर्फ वादों से नहीं बल्कि मानसिकता, माइंडसेट से जीता जाता है। यहीं पर उनका सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। विपक्ष आज भी ज्यादातर रिएक्शन पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है, लेकिन पीएम मोदी खुद एजेंडा सेट करते हैं। वो टॉपिक देते हैं जिस पर बाकी सबको बात करनी पड़ती है, चाहे वो राम मंदिर हो, G20 हो या आर्थिक सुधार। जोखिम और इतिहास। आज की ट्रेंडिंग न्यूज भी इसी का हिस्सा है। लोग पूछते हैं क्या वो फिर से वही दबदबा दिखा पाएंगे? लेकिन रिकॉर्ड देखें तो एक बात साफ है, पीएम मोदी दबाव में और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। वो जोखिम लेने से नहीं डरते और राजनीति में जोखिम लेने वाले ही इतिहास लिखते हैं। अंत में दोस्त, भारत एक ऐसे मोड़ पर है जहां मौका बहुत बड़ा है। पीएम मोदी सिर्फ एक ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं, एक चलती हुई राजनीतिक कहानी है। कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, कुछ नफरत, लेकिन एक बात कोई नकार नहीं सकता, पीएम नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। जब भी भारत की बात होगी, उनका नाम अपने आप उसमें शामिल होगा।